oladoc यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुल्ला सरफराज, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच एट जोबिया हॉस्पिटल G9 इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वेट लॉस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि आप सब लोग जो है वेट लॉस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कुछ लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो मायूसी में भी तब्दील हो जाती है जब उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है जिन लोगों को अभी तक डाइटिंग के बावजूद वेट लॉस के हवाले से रिजल्ट्स नहीं मिले। तो वेट लॉस के हवाले से जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे डाइटिंग के बावजूद, उनके लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है आए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, आपने फास्टिंग करनी है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। रेगुलर इंटरवल से क्या मुराद है? मुख्तलिफ स्पेसिफिक वक्फ़ों के साथ, यानी कि कुछ आवर्स ऐसे होंगे जिसमें आप खा रहे होंगे और कुछ आवर्स ऐसे होंगे जिसमें आप टोटल फास्ट कर रहे होंगे, कुछ खाना पीना नहीं है आपने। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका मैकेनिज़्म हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ लिंक करता है, जिसको हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी दिन के टाइम जो है वो मोस्टली एक्टिव होती है, जबकि रात के टाइम रेस्टिंग मोड में चली जाती है। जब रेस्टिंग मोड में चली जाती है तो अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो उसकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, मेटाबलाइज नहीं हो पाती, जो कि कन्वर्ट होने लग जाती है स्टोरेज फ़ैट के अंदर। जब फ़ैट के अंदर कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियसली आपका वज़न तो कम नहीं होगा, आपकी फ़ैट बढ़ेगी। अच्छा, मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कई लोग इस चीज़ को कंप्लेंट करते हैं कि हम अच्छी होलसम फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, इसके बावजूद हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो वज़न कम ना होने की बड़ी वजह जो मोस्टली लोगों में देखी गई है वो यही है कि वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के एंटी क्लॉक चल रहे होते हैं। एंटी क्लॉक से क्या मुराद है कि रात को खाना पीना ज़्यादा कर रहे होते हैं, दिन को खाना पीना नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे रात लेट नाइट तक जाग रहे होंगे, सुबह वो नाश्ता स्किप कर रहे होंगे, दिन के मील स्किप कर रहे होंगे, रात को जो है ना वो लेट नाइट तक मंचिंग कर रहे होंगे, डिनर कर रहे होंगे, आगे पीछे जो है ना वो और चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। जब वो अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी बॉडी फिर रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं करती आपकी फूड को, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो स्टक हो जाता है या मज़ीद लूज़ होने के बजाय बढ़ने लग जाता है। इसको रोकने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बेस्ट वे है। इसको करने के नतीजे में आपको 3-4 चीज़ें और ऐसी हैं जो कि आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं वेट के साथ साथ। वो क्या हैं? आपकी एजिंग स्लो हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस हो सकती है, आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकती है। जी हाँ, मसल बिल्डिंग के अंदर इस तरह कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करती है, जो कि मेल हार्मोन है और बॉडी बिल्डिंग के लिए मस्ट है। इसके अलावा तमाम क्रॉनिक डिजीज़, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इनके अंदर इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए से बहुत सारे लोग क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट भी करते हैं, इवन ट्रीट करते हैं। मैं यानी कि रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रीट करते हैं, इसका इलाज करते हैं। बहरहाल हम इलाज की तरफ नहीं जा रहे क्रॉनिक डिजीज़ की, हम सिर्फ बात करें अभी फ़िलहाल वेट लॉस के हवाले से। तो वेट लॉस के हवाले से इसको करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है। इसको करने के 4-5 मेथड्स हैं, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड है 16-8 का। 16-8 से मुराद ये है कि आप अपनी विंडोज़ डिफ़ाइन करेंगे, फास्टिंग विंडो और फीडिंग विंडो। आपकी फास्टिंग विंडो जो है वो 16 आवर्स की होगी और 8 आवर्स की आपकी होगी फीडिंग विंडो। फीडिंग विंडो के अंदर जो है वो आपने उसका टाइम रखना है सूरज निकलने के बाद का, और सूरज ग्रूब होने से पहले आपका वो 88 आवर्स का जो फीडिंग विंडो का टाइम है वो क्लोज हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। रात के टाइम आप कोई चीज़ खा नहीं सकते, अलबत्ता पी सकते हैं। पीने के अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। ज़ीरो कैलोरिक फूड्स। ज़ीरो कैलोरिक से मुराद ये है कि ऐसी फूड जिनमें कैलोरीज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप पानी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ऐसी सब चीज़ें जिनके अंदर शुगर नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, वो आप इनटेक कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। एक तो तरीका ये हो गया 16-8 आवर्स का। इसके अगला तरीका है 5:2 का। 5:2 के अंदर हम क्या करते हैं? हम कैलोरी साइकिलिंग करते हैं। पहले 5 दिन जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, नॉर्मल तरीके से खाते पीते हैं, जबकि 2 दिन ऐसे होते हैं हफ्ते के अंदर, कोई भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिनके अंदर हम जो है वो अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसको करने का एक बेहतरीन तरीका हमारे दीन के अंदर भी है। वो आप वसल्लम की सुन्नत है कि वो जुम्मेरात और सोमवार का रोज़ा रखते थे। उसको रोज़ा रखने से होता क्या है कि हमारी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इस सुन्नत के ऊपर भी अमल करते हैं तो आपकी जो 5:2 वाला फार्मूला है ये पूरा हो सकता है। लेकिन याद रहे कि रोज़े के बाद
बदपरहेज़ी नहीं करनी, और जो खाना पीना है वो बड़ा होलसम फूड खानी है, नेचुरल फूड खानी है, किसी जंक फूड की तरफ नहीं जाना, पकोड़े समोसों से अवॉइड करना है। लास्ट 2 मेथड्स हैं, वो हैं वॉरियर फास्टिंग और स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग। वॉरियर फास्टिंग क्या है कि आप जो है वो पूरा दिन जो है वो सिर्फ सैलड्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, जबकि दिन के अंदर एक टाइम जो है वो भी सूरज गुरूब होने से पहले वो आप खाना खाते हैं। उस खाना खाने के अंदर आप जो है वो कोशिश करें कि हेल्दी बैलेंस डाइट रखें। इसके अलावा पूरा दिन भर आपने कोई और खाना, कोई और मील नहीं लेना सिवाय सैलड्स के और फ्रूट्स के। लास्ट चीज़ जो है वो है आपकी स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग। स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग के अंदर ये होता है कि आपकी प्लान डाइट नहीं होती। प्लान से मुराद ये कि आपको अगर लग रहा है कि इस टाइम मैं फुल हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मील स्किप कर देते हैं। यानी कि रोज़ाना आप एक मील जो है वो स्किप करने लग जाते हैं विदाउट एनी प्लानिंग। यानी कि आपने कभी सोच के नहीं करना, वो सिर्फ उस ओकेजन को देखते हुए कि इस ओकेजन में मुझे क्या फ़ील आ रही है इंटरनल। अगर तो आपकी फ़ील ये आ रही है कि आप फुल हैं, तो आपने वो मील नहीं लेनी। तो ये थे कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें अगर आप वेट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा। मज़ीद रहनुमाई के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप मेरी ओलाडॉक की प्रोफाइल पे मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे क्लिनिक पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।